अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सारी आपके पास कंप्लीट है, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा कि मैं कैसे वीज़ा अप्लाई करूं या किस तरह से मैं अपने वीज़ा की रेशो को बढ़ा सकता हूं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि तमाम तर पॉइंट्स आपके सामने क्लियर हो सकें। इससे पहले कि मैं वीडियो की डिटेल आपको बताना शुरू करूँ, अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सारे कंसल्टेंट के केसेस आते हैं, रिफ्यूज़ल केसेस, और बहुत सारे नामवर कंसल्टेंट्स के केसेस आते हैं जो यूके का वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, और बाज़ को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं होता कि यूके का वीज़ा किस तरह से अप्लाई किया जाता है। मैं एक कंसल्टेंट को जानता हूं, उनका केस मेरे पास रिसेंटली आया और उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था, और उनके क्लाइंट ने मुझे कॉल की और उन्होंने बताया कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, और मेरा कंसल्टेंट कह रहा है जी कि इस पर अपील नहीं होती यूके के वीज़े के लिए। और मैं हैरान रह गया कि इतना नामवर कंसल्टेंट है, उससे यूके के वीज़ा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ही मालूम नहीं। सो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यूके का वीज़ा आपने अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, आपकी वीज़ा रेशो बढ़ सकती है। ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आपको यूट्यूब पे मेरे अलावा आपको कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें ये टेक्निकल पॉइंट्स जो है वो आपको मिल सकें। चलिए जी, बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो आप 3 माह की भी लगा सकते हैं, 6 माह की भी लगा सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर कहीं नहीं है मेंशन कि आपने 3 की लगानी है या 6 माह की लगानी है, लेकिन अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन्ड है तो आप 6 माह की ही बैंक स्टेटमेंट लगाएं। अच्छा, यूके जो डॉक्यूमेंट की तफसील देखता है, जिनकी बेसिस पे वो वीज़ा इशू भी करता है और वीज़ा रिफ्यूज़ भी करता है, वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो वो आपके टाइज देखेगा, आपके टाइज स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं, उसकी बेसिस पे वो आपको वीज़ा देगा। अदरवाइज़ वो कह देगा जी कि मुझे डाउट है, आपके टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस वजह से आप वापस नहीं आएंगे। दूसरे नंबर पे वो जो मेन चीज़ देखते हैं, और तमाम तर कंसल्टेंट यहाँ पर गलती करते हैं, वो बैंक स्टेटमेंट आपकी देखते हैं और टैक्स रिटर्न्स देखता है, अर्निंग देखता है और साथ साथ आपकी सेविंग देखता है। अब लोग क्या करते हैं कि अपनी इनकम जो उन्होंने शो करवाई होती है टैक्स रिटर्न्स में, वो कुछ होती है और टैक्स को बचाने के लिए, और जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में वो जो अपनी इनकम शो करते हैं या सैलरी शो करते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है और उस हिसाब से वो टैक्स नहीं दे रहे होते। एक तो ये ऑब्जेक्शन आ जाता है। सेकंड, वो क्या करते हैं, अपनी अर्निंग बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, उनके पास बाज़ औक़ात सेविंग इतनी नहीं होती, इस वजह से भी रिफ्यूज़ल आ सकता है। और बाज़ औक़ात अपनी अर्निंग के लिहाज से वो सेविंग चूँकि मैच नहीं हो पा रही, कि बाज़ औक़ात अर्निंग ज़्यादा दिखा देते हैं, बाज़ औक़ात सेविंग ज़्यादा दिखा देते हैं। फिर वो पूछते हैं जी कि आपकी अर्निंग तो इतनी है, इतनी सेविंग कहाँ से आ गई? तो उसके लिए उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि हमने फ़लाँ प्रॉपर्टी बेची या किसी से पैसे लिए हैं जो भी, तो उस वजह से भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। इस बात को याद रखें, यूके आपके बिजनेस बैंक स्टेटमेंट को बहुत ब्रीफली देखता है कि आपने क्या ट्रांजैक्शन की है, पैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ गए हैं। सेकेंडली, आपकी अर्निंग कितनी है, आपकी सेविंग कितनी है, और टैक्स आपने कितना दिया है। इन बेसिस को देख के यूके आपको वीज़ा देता है। अगर चेकलिस्ट की बात करें तो वो तो कोई भी कंसल्टेंट आपको बता देगा जिसने कभी वीज़ा भी ना अप्लाई किया हो, क्योंकि चेकलिस्ट की बात की जाए तो तकरीबन तमाम तर एम्बेसीज की चेकलिस्ट सेम ही होती हैं, कुछ एक आध डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फ़र्क होते हैं। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लगाएं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपीज़, तस्वीर, एफआरसी, इसके अलावा आपका एनटीआर टैक्स रिटर्न और चैम्बर के सर्टिफिकेट। जब आप इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो इसकी जो फ़ीस है वो ऑनलाइन ही पे होती है, 100 पाउंड होती है, वो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से आप खुद काउंट कर लें। उसके बाद जी जेरीज ड्रॉप बॉक्स से इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए वहाँ पर चले जाते हैं अपने अपॉइंटमेंट वाले डे। वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो स्कैन होते हैं और पासपोर्ट रख लिया जाता है, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। और इसके बाद थ्रू मेल जो है वो आपको उनका रिप्लाई आ जाता है। अगर तो उन्होंने वीज़ा देना हो तब भी और ना देना हो तब भी आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिल जाता है। सो अगर आप यूके का वीज़ा किसी पेटेंट कंसल्टेंट से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जो टेक्निकल बातें आपको मैंने बताई हैं, आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं। सो हम हमेशा की तरह आपको वैलिड और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और हम हमेशा कोशिश करते हैं और करते रहेंगे कि आप यूके का वीज़ा आसानी अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करें। इसका वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर भी लग जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से आपने लगाए हैं। तो इस दिए गए नंबर पर आप मुझे सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कॉन्टैक्ट करें। हमेशा की तरह वैलिड और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।